लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था 1 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि जो स्टॉक्स रॉकेट होने वाले होते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे में, उनमें से उन रॉकेट होने वाले स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए और बिना पुल बैक के फर्स्ट मिनट में ही उनमें कैसे एंट्री किया जाए। उस स्ट्रैटेजी में रिटर्न्स तो बहुत अमेजिंग थे और आप शुरुआत के 1 मिनट में ही एंटर करके अगले 10-15 मिनट में ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाते थे। बट उस स्ट्रैटेजी में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक एक्सपर्टीज़ की बात है। उसमें आपको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता था। आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए और इसीलिए उसमें रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो आज हम जिस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। लेकिन रिजल्ट्स और रिटर्न इस स्ट्रैटेजी के भी 1 मिनट वाले स्ट्रैटेजी की तरह ही अमेजिंग है। पिछली वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया था। पहला पार्ट जिसमें आप एंट्री कैसे करते हो, स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करते हो, टारगेट आप कैसे लेते हो। सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच उस कंप्लीट सेटअप का, कि उस सेटअप को प्ले करने के लिए, कभी भी बाय सेल करने के लिए, एंटर करने के लिए आपको किन 8-9 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो उसमें मैंने 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। और थर्ड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कैसे आप उस स्ट्रैटेजी को खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो और कैसे आपको ट्रेडिंग एक्चुअली उस सेटअप में करना चाहिए। तो इस वीडियो में भी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मैं फर्स्ट वाला पार्ट नया बताऊंगा कि जो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट है ये आपका बदल जाएगा, लेकिन वो जो टॉप डाउन अप्रोच का पार्ट है, वो जो सारे 9 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, वो सारे इस पे सेम रहने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को काफी डिटेल में अच्छे से समझना है तो आपके लिए पुराना वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पुराने वीडियो को नहीं देखोगे तो टॉप डाउन अप्रोच वाला पार्ट आप नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पुराना वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। पुराने वाले वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो टूल यूज किया था, आपको लास्ट में जो मैंने टूल दिया था जिससे आप अपने सारे टॉप डाउन अप्रोच को काफी सिंपली देख सकते थे उस टूल में, उसी तरह से इस वीडियो में भी आप सेम टूल को यूज कर सकते हो और उस टूल को आप एक्चुअली इस वाली स्ट्रेटजी में आप रियल टाइम मार्केट में भी यूज कर सकते हो। तो उस टूल के बारे में भी मैं आपको लास्ट में फिर से बताऊंगा, और इस वाले स्ट्रेटजी को, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी को आप कैसे प्ले आउट कर सकते हो उस टूल में हम फिर से देखेंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ओपनिंग रेंज वाला, इस वाले स्ट्रेटजी के लिए उस टूल में एक रियल टाइम स्कैनर भी है जो आपको लाइव मार्केट में बताएगा कि ये सेटअप कब फॉर्म कर रहा है, कहाँ फॉर्म कर रहा है, कैसे फॉर्म कर रहा है। वैसे तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट इस टूल के हेल्प से आपका ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा स्टॉक्स को पिक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी में हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें किस किस टाइम फ्रेम्स का यूज करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि पुराने स्ट्रेटजी में हमने टाइम फ्रेम का जो यूज किया था वो था 1 मिनट का। तो इस वाले में जो हम यूज करने वाले हैं वो टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट भी। तो ये तीनों टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। इस सेटअप के हिसाब से आप एंट्री करने के लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये तीनों में से तीनों टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हो। बट ट्राई करो कि किसी एक टाइम फ्रेम पे आप स्टिक रहो, टाइम फ्रेम स्विच मत करते रहना। इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाले स्ट्रेटजी में भी आपको देखना है कि जो प्रीवियस डे क्लोज जहाँ पे हुआ था आपका स्टॉक, प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है, इस क्लोज के बाद स्टॉक ओपन कहाँ पर हुआ है, आपको ये देखना है कि ओपन हल्का इससे ऊपर होना चाहिए। तो मान लो आपका स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है और इस तरह का एक कैंडल बनाता है। अब ये जो कैंडल बन रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं, ये कैंडल अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो ये 1 मिनट कैंडल है, 3 मिनट में कर रहे हो तो ये 3 मिनट का है, और 5 मिनट में कर रहे हो तो ये 5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, तो मैं 3 मिनट का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो ये जो कैंडल ओपन हो, अगर आपको बुलिश में जाना है, लाइक अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो ये जो 3 मिनट कैंडल है ये ऊपर ओपन होना चाहिए और यहाँ पे ये एक इस तरह का कैंडल बनाना चाहिए। अब देखो, इसमें आपके बहुत टाइप के कैंडल्स बन सकते हैं। फर्स्ट कैंडल जो होगा वो कैंडल आपका इस तरह से हो सकता है, एक फुल बॉडी कैंडल बन जाए, ठीक है, कंप्लीट बिना विक्स के या थोड़े मोड़े विक्स के साथ, थोड़ा एक अच्छा खासा बॉडी कैंडल बने और उसमें विक्स भी हो थोड़े बहुत, थोड़ा इस तरह का पतला कैंडल बन जाए, डोजी टाइप का कैंडल, इस तरह के कैंडल्स बन सकते हैं। बट ये सारे ग्रीन होना चाहिए। डोजी रेड भी अलाउड है क्योंकि इसमें इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है। ठीक है, बट अगर कोई इतना बड़ा सा कैंडल बन जाए और एकदम रेड हो, ये कैंडल रेड कलर का हो, इस कैंडल में आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करना है। वैसे तो कुछ एक्सेप्शनल सेटअप्स होते हैं जहां पे आप इस रेड कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट यूजुअली आपको हाई प्रोबेबिलिटी के लिए इस रेड कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। तो आप ये समझ गए कि ये रहा आपका फर्स्ट कैंडल। इस फर्स्ट कैंडल में आपको एक हाई मार्क करना है, एक लो मार्क करना है। 1 मिनट वाले स्ट्रेटजी में हम फास्ट एग्जीक्यूट करते थे, हम पुल बैक का वेट नहीं करते थे और डायरेक्टली 1 मिनट में फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल पे एंटर कर लेते थे। इस वाले स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है।
फर्स्ट कैंडल बनने के बाद 2-3 कैंडल, 5 कैंडल या 10-15 कैंडल, लाइक 8-10 कैंडल तक आपको वेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2-3 कैंडल अब इसके अंदर बने और उसके बाद एक कैंडल इसके बाहर निकल जाए और क्लोज कर जाए, तो आपको इसी जगह पे एंट्री लेना है। और ये जो कैंडल बाहर निकला है ना, इसका जो भी इस तरह से एक स्विंग लो बनेगा, उस स्विंग लो के पास आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और स्विंग लो बहुत बड़ा है तो आप इस कैंडल के पास भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एंट्री और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस पॉइंट्स। अगर आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हो तो ये ले लेना, एग्रेसिव रहना चाहते हो तो ये ले लेना। अब इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि हो सकता है कि आपका फर्स्ट मिनट कैंडल ऐसे बना हो, ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल इस तरह से बने, और तो आप ये मत समझना कि ये तो कैंडल रेंज से बाहर चला गया तो मैं इस पे एंट्री कैसे लूँ। आप इन दोनों को मिला के भी एक रेंज मान सकते हो अगर इस तरह का कंडीशन बने। ऐसा ना हो कि ये कैंडल इस तरह से एक बना है फर्स्ट कैंडल, है ना, और सेकंड इस तरह से बन गया है, तब वो खत्म। हाँ, बट अगर इन दोनों को कंबाइन करके इनका रेंज भी छोटा बना है तो आप इनको वेट करो, अपने लिस्ट पे रखो, और इस तरह से कैंडल्स बनने के बाद एक जब निकले तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो स्टॉप लॉस देकर। आप ध्यान से देखो, एक्चुअली यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। ये स्टॉक इस तरह से गया, वेट किया, ब्रेकआउट दिया, एक तरह से ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही है, इसीलिए इसका नाम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी है। तो ये कंडीशन देख लिया आपने कि एक कैंडल या 2 कैंडल इस तरह का अगर मिल जाए तो बनाकर फिर से यहाँ पे 2-3 कैंडल इस तरह से बनेंगे, ठीक है, और एक कैंडल ऐसा निकलेगा तो उस जगह पे आपको ट्रेड करना है। ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ठीक है, बस इतनी सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी। अब ये सारे ट्रेड्स आपको किन स्टॉक्स में करना है, ये हमारा जो पार्ट 2 होता है उस पर मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो, जिसपे हम डिसाइड करते हैं कि किन स्टॉक्स पे ये ट्रेड करना होता है, कब मुझे लॉन्ग होना है, कब मुझे शॉर्ट होना है। वो मैंने सारे 9 कंडीशंस को पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख लेना उसको, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही रैंडमली आप किसी भी स्टॉक पे जाओगे, देखो 200 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, 200 से 210 स्टॉक्स हैं एफएनओ सेगमेंट में, उन सारे स्टॉक्स में आप जाओगे और सारे 200 स्टॉक्स को आप थोड़ी देखते रहोगे कि इसमें 1 मिनट में क्या बन रहा है, 3 मिनट में क्या बन रहा है, 5 मिनट में क्या बन रहा है। तो किन स्टॉक्स में ये आपको देखना है, ढूंढना है, आपको प्रीवियस नाइट किन स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखना है, जिससे आप फिर नेक्स्ट डे ट्रेड जब करोगे तो 3, 4, 5 स्टॉक्स आप देखोगे, जिनमें से किसी एक में अगर ये पैटर्न बना, है ना, तो अब देखो आपके पास 2 सेटअप्स हो गए। आपको सेम टॉप डाउन अप्रोच करना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और उसी टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पे आपको 8-10 स्टॉक्स सेलेक्ट करके रखने हैं। अब उन स्टॉक्स को आप वॉच करोगे मार्केट आवर में, अगर किसी स्टॉक में आपको 1 मिनट वाले सेटअप के हिसाब से एंट्री मिल गई तो आप वो ले लोगे, अगर किसी में आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से एंट्री मिल गई तो आप वो ले लोगे। तो इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले वीडियो से टॉप डाउन अप्रोच का पार्ट देख लोगे। तो इसमें हम अब सीधे थर्ड पार्ट पाएंगे कि ये किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, बैक टेस्ट कैसे करना चाहिए, और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ये देखो आप, फर्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट हमारे टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से सही आ रहा था, क्योंकि इसने भी इस सारे लेवल को ब्रेक किया है और ये रेजिस्टेंस का एरिया काफ़ी दूर है अभी, तो यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बन सकता था। तो देखो कि ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के सेटअप के हिसाब से एंट्री कैसे दे रहा है। ये देखो फर्स्ट कैंडल है, ये है फर्स्ट कैंडल, एक काफ़ी अच्छा खासा बड़ा कैंडल है, इन सारे कैंडल के साइज से बड़ा है। ये मैंने डिस्कस नहीं किया बोर्ड पे, आप इसको मेंशन कर लेना, इसको भी नोट कर लेना कि देखो बाकी कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये कैंडल काफ़ी बड़ा बना है, और टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से हमने डिसाइड किया होगा कि ये स्टॉक को लेना है। अगेन टॉप डाउन अप्रोच आप पुराने वीडियो में जाकर जरूर देखें, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस स्टॉक को ही क्यों पिक करना चाहिए, ठीक है। और जब रियल मार्केट में ये सेटअप्स बन रहे होंगे तब आपको कैसे पता रहेगा। चलो मान लो कि आपने 20 स्टॉक्स को भी ढूंढ लिया, आपने पकड़ लिया, बट उन 20 पे आप वॉच कैसे रखोगे। तो आप अलर्ट्स लगा लेना लेवल्स पे, है ना, और जो मैं टूल अभी बताऊंगा उस टूल को यूज करोगे, उससे आपको ये सेटअप्स दिखने में आसानी हो जाएंगी, ये आपको तुरंत अपने आप वो टूल पिक करके दे देगा, फिर आपको अपना टॉप डाउन अप्रोच का ब्रेन लगाना है और एंट्री कर सकते हो। तो इसमें देखो आप, ये रहा फर्स्ट कैंडल, फिर 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स इसके अंदर में बना, और आप देखो जब जैसे ही ये ब्रेकआउट आया आप इस जगह कहीं पे एंटर करोगे, और जो मैंने बताया था कि ये देखो ये नीचे ये ऊपर इस तरह पे आपका एंट्री बनेगा, और ये आपको 1:1 दे दिया इस समय पे। फिर आपने एसएल को कॉस्ट पे ट्रेल किया, है ना, ट्रेलिंग वगैरह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और ये जो सारे स्टॉप लॉस के रूल्स हैं ना, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना चाहिए किस तरह से, इसके बारे में मैं एक फुली डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ देखो 1:1 देने के बाद इसने 1:2 बहुत जल्द दे दिया आपको, इस जगह तक आपको 1:2 मिल चुका है ना, जो मिनिमम हम लोग टारगेट करते हैं।
इस कैंडल में लाइक 11:10 तक आपको 1:2 मिल गया, आप इस ट्रेड से एग्जिट करके निकल जाओ या होल्ड करो। आप एसएल को स्विंग लोज पे ट्रेल करते चलो, थोड़ा क्वांटिटी को आप बचा कर रखो एंड देन आप होल्ड करो, ठीक है। तो ये था पेट्रोनेट का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लो टाटा कंज्यूमर। देखो टाटा कंज्यूमर का आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो इसमें भी इस तरह का ये सारा पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी क्लबिंग है यहाँ पे, और क्लबिंग के बाद इस जगह पे नीचे ये स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है, ये स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है। इसमें आप जाओ 3 मिनट पे अगेन, ये आपका एक डोजी टाइप का कैंडल बना, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो आप, ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चला गया, बट जो मैंने बताया था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट कैंडल के हिसाब से ही रेंज डिसाइड करना है। देखो ये फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा है, सेकेंड कैंडल जो है ये थोड़ा छोटा कैंडल है, इसके कंपेरिजन में काफ़ी छोटा कैंडल है, तो इसीलिए हमने इन दोनों कैंडल को मिलाकर रेंज बना लिया। फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, 1-2 कैंडल यहाँ पे बने, और इस कैंडल ने दिया और इस कैंडल ने दिया ब्रेकआउट। तो आप जो है यहीं पे ट्रेड करोगे। ये रहा आपका एंट्री, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, और इसमें आपको 1:2 मिल गया है इस जगह पे ही। टाइम फ्रेम क्या है, टाइम कहाँ तक का पहुँचा है, टाइम है 10:15 तक आपको 1:2 मिल गया है। और फिर तुरंत ये मोमेंटम में फ्लो में जाते जाते इसने 1:3 भी दे ही दिया, तुरंत कुछ दूर में ही 1:3 भी लगभग इसने दे दिया, ठीक है। अब आप इसको होल्ड कर सकते थे, पार्शियल एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें 1:2 जो भी सेटअप दे रहा है वो सेटअप काफ़ी अच्छा है। अब मज़े की बात एक है कि जो टूल मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में वही है। आप जाना sniperscan.com में, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए ये डैशबोर्ड खोला हुआ है मेरे लिए। आप फर्स्ट टाइम जब जाओगे तो आपको अकाउंट बनाने को बोला जाएगा, आप साइन अप करना, अकाउंट बनाना, और फिर आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप सीधे जाना स्कैनर के पास, स्कैनर में स्ट्राइक इंजन सेलेक्टेड रहेगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और इस जगह पे देखो आप, ये है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बेरिश और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बुलिश। तो जैसे कि ये बेरिश ट्रेड है तो ये बेरिश में आना चाहिए इस जगह पे, करेक्ट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ये लास्ट डे का ही ट्रेड है, लास्ट डे, हाँ 27 फरवरी का ये ट्रेड है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आप देखो यहाँ पर हम आते हैं बेरिश वाले में, ठीक है। यहाँ से आप टाइम में पीछे जा सकते हो, जैसे ये टाइम है 27 तारीख का 3:01 PM। तो ये टाइम देखो आप कौन सा है, ये टाइम है 9:27 AM। तो 9:27 को ये स्टॉक आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेरिश में 3 मिनट कर लूँगा, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम मुझे सेलेक्ट करना है। और आप चलो 9:27, ये रहा 9:27, ठीक है। तो इसमें देखो टाटा कंज्यूमर, ये देखो टाटा कंज्यूमर आया हुआ है, टाटा कंज्यूमर। और यहाँ पे जब आप चार्ट में होवर करोगे तो आपको चार्ट भी दिखेगा, ठीक है, उस समय पे क्या हो रहा हो। ये देखो 1-2 फिर पुल बैक एंड देन एंट्री, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो इसमें स्टॉक्स और भी आए हुए हैं, जैसे अम्बुजा सीमेंट आया हुआ है, चला ये भी है, आप क्लिक करो, आप देखो अम्बुजा सीमेंट ये भी चला है, इसने भी जो ओपनिंग में ब्रेकआउट दिया है ये भी चला है। बट इस वाले को आपको ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो गया। आपको इसलिए ट्रेड नहीं करना था क्योंकि आप ये देखो, इसमें अगर आप 1 आवर में जाओगे तो इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थे, है ना। यहाँ से भी सपोर्ट एरिया गया है, ये भी सपोर्ट है। हाँ, ये मान सकते हैं कि थोड़ा वीक सपोर्ट था। अगर मार्केट में जो सेक्टर्स में हम ट्रेड करने वाले उन सेक्टर्स में अगर सेलिंग ज़्यादा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा सेक्टर से ट्रेड हो रहे हैं, जो सेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में ऑलरेडी, है ना, टॉप डाउन वाले में देखना आप जाकर, तो सेक्टर का सपोर्ट रहेगा, लाइक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। तो छोटे मोटे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप घबराओगे नहीं। जैसे कि अगर ये छोटा सा सपोर्ट है ना, बट ट्रेंड डाउन चल रहा है और निफ्टी भी बहुत ज़्यादा फॉलिंग में है, तो आप इसमें शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। तो आप इसमें भी ले सकते थे, थोड़ा रिस्की था, है ना। बट देखो ये रेड है, फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तो ये दोनों कैंडल को मिला के मैंने बना लिया एक ओपनिंग रेंज, है ना। फिर ऊपर जाके ये एंट्री, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंट्री, अगर आप लिए होते तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और ये हो जाएगा आपका टारगेट। 1:2 आपको मिल गया, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो कि ये जो टूल है ना, ये कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको। आप जैसे कि ये जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, इसका सेंटिमेंट क्या है कि मार्केट पहले ऊपर गया हल्का सा, फिर थोड़ा पुल बैक लेकर वेट किया और बाद में फिर से बायर्स ने डोमिनेट कर लिया। अगर नीचे जा रहा है तो पहले नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ और फिर से अल्टीमेटली सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया। तो इस सेटअप को देखने के लिए आप जो 200 स्टॉक में या जो भी 20-30 स्टॉक्स आप फाइंड करोगे, उसमें वो सेटअप को देखना, ढूंढना वो काफ़ी मुश्किल होता है। आप कितने स्टॉक्स को देख लोगे? तो इसमें क्या है कि बस वो सेटअप जो है ना, वो सेटअप यहाँ पे फाइंड होकर आ जा रहा है। अब उस सेटअप पे ट्रेड करना या नहीं करना, ये आपको डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन लेना है अपने टॉप डाउन रूल के बेसिस पे। तो टॉप डाउन रूल अगर आप समझोगे, आप एक कंप्लीट थॉरो एनालिसिस करोगे, आपको स्टॉक्स के बिहेवियर याद होंगे, तो आप इस सेटअप को देखोगे और आप तुरंत ट्रेड लोगे।
ठीक है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे ये भी आया था हमारा टाटा कंज्यूमर। देखो ये कितना ब्यूटीफुल सेटअप है, ये 2 कैंडल बना, ओपनिंग रेंज बना, एंट्री दिया और ये रॉकेट नीचे की ओर। आप एंजल 1 देख लो, एंजल 1 तो सबसे बेस्ट सेटअप है। अब आप देखो एक चीज़ और समझो, किसी भी सेटअप को ना आप बस किसी दूसरे के द्वारा बताए जाने से आप मास्टर नहीं कर सकते हो। आपको अल्टीमेटली ट्रेड करते करते, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करते करते ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से उस सेटअप को मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी उस सेटअप से कैसे अलाइन हो रही है ना। जैसे कि मैंने रूल्स तो बता दिए, बट इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं। कौन सा कैंडल छोटा बन रहा है, कौन सा कैंडल बड़ा बन रहा है, कब कैंडल ग्रीन होने से क्या होता है, कब कैंडल कितना बड़ा रेड होने से क्या होता है, ये हर एक बारीकी आपको मैं नहीं बता सकता। इसको बताने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। मतलब सिर्फ इस सेटअप को बताने के लिए अगर मैं 10-20 वीडियो निकाल दूं 1 घंटे के तो भी कम पड़ेंगे। तो आपको वो देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपको करना है, ये मेहनत आपको करना है, तभी आप जाके मार्केट में क्विक डिसीजन ले पाओगे इन सेटअप्स के ऊपर, ठीक है। तो आप एंजल 1 को देखो कि ये बेस्ट सेटअप क्यों था। एंजल 1 में आप देखो, अगर आप टॉप डाउन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये यहाँ पे काफ़ी क्लबिंग है, ओके। डिमांड जोन काफ़ी नीचे था। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो डिमांड एरिया इसके आसपास कहीं पे है ना। यहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक करना चाह रहा है, तो यहाँ से देखो ये वाला एरिया है ना। लेकिन इस जगह पे देखो आप, इसने 1 दिन और 2 दिन, इन दोनों दिन के लो को तोड़ा है इस समय पे। और ये ट्रेंड में किस तरह से था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो फिर से नीचे आने का ट्रेंड में था। और अगर आप 3 मिनट में देखोगे तो इसने 2 कैंडल का मौका नहीं दिया, इसने 1 कैंडल पे एक ओपनिंग रेंज बनाया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक फैक्टर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कितने प्रीवियस डे लो को इसने क्रॉस काउंट किया। जैसे एंजल 1 3 दिन के प्रीवियस डे लो को इसने क्रॉस किया है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी अमेजिंग सेटअप। ब्रेकआउट का बॉडी 100% है। ये अंबुजा सीमेंट, गेल में, IIFL में और एंजल 1 में ब्रेकआउट का जो बॉडी है, मतलब कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल इसका बॉडी ऑलमोस्ट 100% है। मतलब कि जो नीचे की ओर ब्रेकआउट आया ना, उसका कन्विक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और इसीलिए आप देखो, और कभी भी देखना आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो, जो कैंडल रेंज बनाता है ना। जैसे आपका ये कैंडल में, ये कैंडल आपका रेंज बनाया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एवरेज ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स। जैसे ये सारे कैंडल्स देख लो ना, इनका एवरेज देखो, और इससे ये बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और फिर जो अंदर कैंडल्स जाए ना, वो अपने कैंडल के बॉडी के पार्ट का या कंप्लीट कैंडल का लेंथ का ना 50-60% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना करे। मतलब अगर ये इस तरह का फॉल दिखा रहा है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए, लाइक इतना ऊपर तक रिट्रेसमेंट चला गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा हो, मतलब दिखाए कि ठीक है, सेलर्स आए, काफ़ी पावर में थे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर जो है जाने का प्रयास कर रहा है ऊपर, तो बहुत वीकनेस के साथ जा रहा है। तो ये जो वीकनेस है ना, ये वीकनेस वो दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स में पावर नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है, और वो 50%-60% को क्रॉस नहीं कर पाया। और फिर जब सेलर्स आए, डोमिनेट किए, तो सेलर्स ने एक कैंडल में, एक 3 मिनट के कैंडल का जो लेंथ बना ना, वो इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कैंडल के आसपास का साइज का बना है। और इसे थोड़ा सा बड़ा बने तो और बढ़िया है ना। जो कैंडल रेंज बनाया है उस कैंडल से बड़ा बने। बट अब देखो, फर्स्ट कैंडल ही अगर आपका मान लो बड़ा बन जाता, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है ना, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता, तो ये जो कैंडल अगर बनता मान लो उस वाले से थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बनता, तो इतना बड़ा कैंडल ये बन जाता, फिर यहाँ तक रेंज आ जाता, इतना बड़ा तो आपका ब्रेकआउट में चला जाता। इसीलिए छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फर्स्ट कैंडल, बट इन सब का एवरेज से बड़ा हो तो बहुत बेहतर है। और जो पुल बैक हो ना, वो बहुत छोटा हो कंपेरिजन टू द जिस कैंडल पे हमने रेंज बनाया है, ठीक है। तो ये रेंज, फिर ये छोटे छोटे हो रहे हैं, और ये जो यहाँ पे कैंडल निकला इस कैंडल के आसपास के साइज का है, और काफ़ी फुल बॉडी कैंडल है, फुल कन्विक्शन के साथ। इसने 2 चीज़ें करी अचीवमेंट, इस कैंडल में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, और इसीलिए ये उस दिन का बेस्ट ट्रेड था। कैसे? इसने अपने ओपनिंग रेंज के लो को तो तोड़ा ही, यहाँ ब्रेकआउट दिया ही, साथ में इस कैंडल ने जो क्लोज किया है, इसने प्रीवियस डे के लोज के नीचे भी क्लोज किया है। खुद के करेंट डे के लो के नीचे क्लोज किया, उसके प्रीवियस डे के और उसके प्रीवियस डे के लो के 3 लोज को तोड़ा है इसने। और ये मैंने डिस्कस किया है टॉप डाउन अप्रोच में पिछले वीडियो में, कि पिछले डे के क्रूशियल लेवल्स को तोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसमें आप इस जगह पर एंट्री किए होते, ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होता। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आप स्टॉप लॉस बस इस कैंडल के ऊपर भी रख सकते थे, और आपको इसने बस कुछ ही देर में 1:2 आपको दे दिया, आपको इसी कैंडल में। ये टाइम है आपका 10 बजे। 9:15 में आपने 9:27 पे एंट्री करी,
और 10 बजे आधे घंटे में आपका ट्रेड खत्म हो गया। और अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे, कुछ क्वांटिटी को आप छोड़ सकते थे, बाकी सारा बुक कर सकते थे। तो भी इस जगह तक आपको 1:3 के आसपास मिल गया है और लास्ट तो इसने अल्टीमेटली 1:4.5 1:5 तक दे दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है ओपनिंग एंड ब्रेकआउट प्ले आउट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है, देखो अल्टीमेटली लास्ट में एक बार रिकैप कर देते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी है, जो भी स्ट्रेटजी यूज करना है आपको जाना है बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कैसे करना है, आपको जाना है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और आपको देखना है कि ये जो स्टॉक्स जिससे रेड बन रहे हैं, ये रेड कैंडल बना बड़ा सा, ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बना है, तो ये किस तरह से हमारे टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पे आ रहा है और इन कैंडल्स में जो मूवमेंट हो रहा है अंदर में, ये आपको दो स्ट्रेटजी के बेसिस पे देखना है। एक 1 मिनट वाले स्ट्रेटजी के बेसिस पे देखना है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और एक आपको इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से देखना है। किस स्ट्रेटजी के हिसाब से किस तरह के सेटअप्स में कितने बड़े टारगेट मिलते हैं वो आपको बैक टेस्ट करना है। कुछ समय आप बैक टेस्ट करो, आप देखो क्या ये सेटअप सही में वर्क करता है कि बस ऐसे ही मैंने बता दिया आपने अपने मान लिया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने आपको सिर्फ वही दिखाया हो जो काम करता है, कई बार फेल भी होता है, वो नहीं दिखाया हो। तो आपको दो चीज़ें देखनी है कि ये सेटअप में एंट्री आप सही रूल के हिसाब से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और जो एंट्री के पहले का टॉप डाउन अप्रोच है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है उसको आप देखे हो या नहीं देखे हो। ठीक है, उन सेटअप्स के हिसाब से आपको सब कुछ मिलाकर फिर देखना है कि वो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनकी एक्यूरेसी जो है 60-70% से ज़्यादा ही है, और रिस्क टू रिवार्ड अगर आप 1:2 ले रहे हो तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट कमा सकते हो सेटअप में। बस इनमें से किसी एक सेटअप को या इन दोनों सेटअप को आप रिलीजियसली फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले आपको बैक टेस्ट करना है, फिर आपको स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करके टेस्ट करना है छोटे छोटे क्वांटिटी में कि क्या मैं 1:2 ले पा रहा हूँ, कैप्चर कर पा रहा हूँ, किस तरह से मेरा साइकोलॉजी रह रहा है। ये सब करने के बाद टॉप डाउन से स्टॉक्स फाइंड करने के बाद आपको टूल पर आना है। टूल पे मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि आप स्टॉक्स कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद टूल पे जब आओगे तो रियल टाइम मार्केट में आपको इन दोनों स्कैनर्स को देखना है। ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए आपको इनको देखना है। इसमें आप ये कर सकते हो, एक ईगल आई व्यू है, इसमें आप क्लिक करो, एक ईगल आई व्यू में क्लिक करो। इसमें क्या है कि जिस टाइम फ्रेम पे जब ये रियल मार्केट चल रहा होगा ना, उस टाइम पे आपको हर एक टाइम का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम, देखो ये तीनों टाइम फ्रेम है और यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम। तो इन तीनों टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश और बेरिश ये दोनों आपको दिखते रहेंगे, है ना। आप मार्केट का सेंटीमेंट देख लेना, आप यहाँ पर आना, आपको एडवांस डिक्लाइन दिखेगा कि मार्केट जो है, जैसे यहाँ पे फैनो कर लेना, देखो जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे गेनर्स 52 है, लूजर्स 157 है, मतलब मार्केट बेरिश है। तो ये इस कंप्लीट डे में मार्केट बेरिश ही है शुरू से। देखो आप शुरू से ही लूजर्स ज़्यादा हैं और गेनर्स काफ़ी कम है, और इसको देख के इसको ध्यान रखना है, आपको देखना है मार्केट सेंटीमेंट किधर जा रहा है, और आपको ये देखना है कि ईगल आई मोड में कर लेना आपने दोनों को। आप देखोगे कि यहाँ पे बेरिश हैं, बुलिश बेरिश। ठीक है, तो इसमें स्टॉक्स दिखेंगे, इन स्टॉक्स को आपको यहाँ पर देख सकते हो, छोटा सा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप देखने के बाद सेटअप पे आप क्लिक करोगे, आप जाओगे और आप देखोगे कि आपके टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे है कि नहीं मूवमेंट, है ना। ऐसा नहीं कि बस जो भी स्टॉक यहाँ पे आ जाए उसको आपको ट्रेड कर लेना, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, कई बार क्या होगा कि टॉप डाउन आपका अलाउ नहीं करेगा, सेटअप तो बन जाएगा बट टॉप डाउन अलाउ नहीं करेगा। देखो किसी भी ट्रेड को लेने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपका बायस, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन किधर का मूवमेंट आ सकता है, और दूसरा आपके सेटअप के हिसाब से एंट्री आपको मिल रहा है कि नहीं। तो ये आपको बस एंट्री फाइंड करने के लिए है कि आप जो सेटअप ढूंढते हो उसको आप बस ढूंढते ना रह जाओ, कोई टूल हो जो कि आपको ढूंढ कर बता दे कि ये देखो ये रहा सेटअप, मिला है इस पे। आप जाओ उस स्टॉक को देखो, अगर आपको टॉप डाउन समझ में आता है तो आप क्विकली डिसीजन लो और एंट्री करो। और एंट्री के भी काफी सारे रूल्स होते हैं कि एंट्री आपको कितने स्टॉक्स में लेना है। रिस्क मैनेजमेंट पे एक कंप्लीट क्लास मैंने बनाया हुआ है, और इस तरह से इन स्टॉक्स जब आप ट्रेड करते हो तो इसमें कितने एंट्री लेने हैं आपको, दिन के कितने एंट्री लेने हैं, कितने स्टॉक लेना है, इन सब चीज़ों पे एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जिसमें इन स्ट्रेटजीज के बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, यही थी मेरी ओपनिंग ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी, जो आप 1 मिनट वाली स्ट्रेटजी के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टूल यूज कर सकते हो। अगर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन में 1 मिनट में मिल जाए तो आप उसमें एंटर कर लो, और अगर 1 मिनट में एंट्री मिस हो जाती है या उसमें नहीं मिलता है तो आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी को यूज करके भी आप एंट्री कर सकते हो। पहले याद रखना, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना, बैक टेस्ट करना और फिर उसमें लार्ज क्वांटिटी से एंटर करना। ऑलराइट, सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।